हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सो दैट वाज द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, और ये टॉपिक छूट गया था हमारा। और मैंने आप लोगों से कमेंट्स मांगे थे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स नहीं दिए, तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आप बच्चे लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे तो लगता है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो। खैर चलो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। आप कमेंट करना चाहें करें, करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से करता रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि चीज़ें कहाँ से कब तक कैसे क्या करनी है। तो कोशिश करते हैं, आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 4 लाइनों के बारे में बताया था कि 4 लाइनें आपकी जो है, जहाँ पे मैंने नाउन खोज के दिखाए थे आपको। आज फिर से नाउन खोज लेते हैं फटाफट और देखते हैं क्या आगे कर सकते हैं। तो ईयर्स वहाँ पे नाउन है, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, दिस वन। फिर से एक आफ्टर आ गया, ऑलमोस्ट टाइम को डिपेंड कर रहा है, एडवर्ब हो गया। आफ्टर के बाद आर्टिकल द, एनपीएस, फिर से नाउन कैपिटल लेटर में, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। केम इनटू इफेक्ट, अब इनटू इफेक्ट में आ गया, केम इनटू इफेक्ट, ये फिर से नाउन आ गया यहाँ पर, इफेक्ट। सेवरल स्टेट्स, फिर से डिटरमिनर हो गया, ये आपका नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया यहाँ पर। आर स्विचिंग बैक टू ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड और पेंशन और स्कीम नाउन है, दोनों एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये मेन नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया टू प्रपोजिशन के बाद। बैक यहाँ पर, स्विचिंग बैक यहाँ पर एडवर्ब है, पीछे की तरफ ले आ रहा है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है। खैर चलो, हम नाउन की बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन पेंशन स्कीम की जो उप्स लिखा हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये यहाँ पर अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में यहाँ पर, ये यहाँ पे स्मॉल में लिख गया था, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। अर्लियर दिस ईयर, अर्लियर दिस ईयर यहाँ पे नाउन। द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन, सेंट्रल यहाँ पे एडजेक्टिव, आर्टिकल द मिल गया आपको। सेट अप अ कमिटी अंडर द लीडरशिप, कमिटी के बाद अंडर आ गया, द के बाद फिर से लीडरशिप, ऑफ प्रिपरेशन, फाइनेंस सेक्रेटरी, दोनों ही नाउन है। टू रिव्यू, इंफिनिटिव हो गया, द वर्किंग ऑफ, ये भी आपका जेरेंडियल नाउन हो गया, यहाँ पर आर्टिकल द के बाद देखिए द वर्किंग लिखा हुआ है, ऑफ, फिर से आर्टिकल मिल गया एसपीएस, एंड इवॉल्व वर्ब हो गया, एन अप्रोच नाउन दैट एड्रेसेस वर्ब, लीड्स नाउन, ऑफ गवर्नमेंट नाउन, दोनों मिलकर के कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। वाइल एडवर्ब, मेंटेनिंग पार्टिसिपल का यूज करके, फिस्कल डेफिसिट प्रूडेंस कर दिया गया, ये नाउन हो गया, ये सब के सब, लेकिन ये पार्टिसिपल है और ये नाउन का काम कर रहा है। खैर इतनी बातें मैं जल्दी बता गया हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये टॉपिक खत्म करना था, इतने दिन से 2 दिन से लिखा हुआ रखा था बोर्ड पर। अब बात यहाँ से शुरू ये होती है कि अब यहाँ तक मैं जो स्टार्ट किया मैंने आपके लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट में फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बातें आपको स्टार्टिंग से समझनी ही पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए ये एक बहुत धैर्यपूर्वक समझने वाली लैंग्वेज है, ये जल्दबाजी में नहीं आती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं जो मेरी रेगुलर क्लास चलती है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आगे आप बात करते हैं थोड़ी सी नई, और उन सब बातों में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि नाउन तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, बट उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ मैं आज अभी। और आज तो मैं खैर नाउन ही पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पर, क्योंकि नाउन का टॉपिक है, उसी को लेके चलूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नाउन को समझ लोगे वैसे आपको नाउन यानी कि सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी या ऑब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नाउन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे नाउन नहीं क्लियर कर पाते हैं कि ये क्लियर है कि नहीं है, ये नाउन है कि नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन तो खैर इजीली आप कंफर्म कर लोगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई सारे शब्द एक साथ लिखे हों तो फिर नाउन फाइंड करना कभी कभी दिक्कत वाली बात आती है। तो थोड़ी सी बातें आज करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, ठीक है।
एक छोटा सा अनाउंसमेंट और भी है। सीटेट 2023 इंग्लिश पेडागोजी, इसकी क्लासेस रेगुलरली मिलेंगी आपको, और मैं इस पूरी सेशन में एटलीस्ट 15 से 20 लेक्चर्स में कोशिश करूंगा खत्म करने की, और वो लेक्चर इतना लंबे भी सीख सकते हैं, लेकिन आज का फर्स्ट पार्ट आएगा जो है वो इंट्रोडक्शन। तो जो भी बच्चे बीएड किए हुए हैं और सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है वो मेरा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें। आगे के लेक्चर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा मैं, और अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं किसी भी तरीके से, आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा अनाउंसमेंट था कि सीटेट की पेडागोजी हम स्टार्ट करेंगे और आप सभी को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो आओ भाई नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही लिख देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि मैं लेक्चर्स चलते हैं मेरी क्लास में वैसे ही सेम लेक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि हम पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन, NOUN नाउन। नाउन that means what is a noun? ये क्या है, इसकी नाउन है क्या, ये समझना है आप। अगर आपको लगता है कि मैं नाउन पहचान लेता हूं तो थोड़ा बहुत चीजें आपको क्लियरिटी में है। गर्मी बहुत हो रही है और पढ़ना तो नहीं है। व्हाट इज नाउन? क्या मैं नाउन हूं? क्या कोई पर्सन नाउन होता है? क्या कोई थिंग नाउन होती है? क्या कोई प्लेस नाउन होता है? क्या ह्यूमन नाउन है? आप इन सब बातों को जरा गहराई से सोच के देखिए। वो जो थकी थकाई हमारी लैंग्वेज चली आ रही है, डेफिनेशन चली आ रही है, नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो हमारी डेफिनेशन थकी थकाई डेफिनेशन है वो हमको बताई गई है, लेकिन नाउन कैसे आपको करेक्टली आपको फाइंड आउट करना है ये ध्यान रखिए। मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ और इन 2 सेंटेंसेस में आपने समझना है क्या ये नाउन है। I is my brother. Is this sentence correct? आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने सर आई के बजाय यहाँ पे एम लगाना था, आपने इज लगा दिया। बट बेटा एक चीज समझो कि अगर मैंने इसको लगाया है तो ये जो इज लगा हुआ है ये पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये भी एक मेन चीज बात यहाँ पर ध्यान रखनी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब ये थर्ड पर्सन के साथ में रन करती है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये जो इज लिखा हुआ है अगर ये मेन वर्ब है तो ये थर्ड पर्सन के साथ में रन करेगी, चलेगी, दौड़ेगी। और थर्ड पर्सन के साथ में जो भी वर्ड आते हैं, जो भी प्रोनाउन आते हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ही, शी, इट, ये 3 प्रोनाउन आपके आ जाते हैं। और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है ये सिंगुलर सारे के सारे हैं, ये है सिंगुलर। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये सबके सब सिंगुलर है। इनके साथ में हमेशा आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? इज। और इसी का एक प्लूरल है वो है दे। तो दे के साथ में आपने क्या यूज करना है? आर। तो इसकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल इज, और इसके साथ में मैंने आई लगा दिया। अब अगर हम इसको हटा दें तो हम कह देंगे ही इज माय ब्रदर। अभी कहोगे सेंटेंस सही हो गया, लेकिन अभी आप देखो कि अगर मैं आई लगा दूं तो आई क्या किसी का नाम हो सकता है?
आपको ध्यान से समझना है, अगर ये नाम है तो इस नाम को हम आई की जगह पर हम लिख देते हैं राम, या राम नहीं मैं कोई और लिख देता हूं, मैंने लिख दिया यहां पर रवि। अब बताओ सेंटेंस सही है गलत है? सही है, आपने कर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इसको आइडेंटिफाई किसके रूप में किया, आपने इसको प्रोनाउन के रूप में आइडेंटिफाई किया और आई के साथ में आपने रट रखा है कि आई के साथ में एम लगता है, बस आपने गलती है पे गलती। अरे भाई आई किसी का नाम भी तो सकता है, वर्ड में सबसे छोटा नाम जो है वो बेटा ओ, और किसी का नाम ओ है अगर तो ओ के लिए क्या कहोगे, ओ इज माई ब्रदर, तो बेटा ये प्रॉपर नाउन नहीं हो गया। तो ये छोटी सी बात है आपको समझनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड में अगर कोई भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट, तो वो अल्फाबेट चाहे वो ए से लेकर जेड तक हो, ये सबसे पहले क्या बनाएगा बेटा, ये नाउन बनाएगा, ये नाउन के साथ। तो एक और थकी हुई डेफिनेशन आजकल सुनने को मिलती है, हम लोग वो भी सब कुछ सुनते चले आ रहे हैं, वो क्या है थकी हुई डेफिनेशन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ये डेफिनेशन मिल रही है। बट हम एक डेफिनेशन और दे रहे हैं जो कि आपको एक दिमाग में रखनी है। ये डेफिनेशन है नाउन की, मैं ये सब चीजें रख कर रहा हूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा है यहाँ पर, और आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो इससे ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द सबसे पहले नाउन ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसको विशेष तौर पे आपको बिल्कुल किनारे से देखना है कि क्या हम सही चीजें समझ में आ रही हैं। तो आपको इंग्लिश फंक्शनल तरीके से समझनी है, उसको रट्टा मार करके समझनी नहीं है। ये जो डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखे छोड़ दूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा कि व्हाट इज अ नाउन, तो ध्यान रखना नाउन जो है, नाम यानी कि नेम, यानी नेम, ये आप लोग को मालूम है। बट जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ वर्ड दैट tells about someone or something, बस, called as a noun। अब जो मैंने someone और something लिखा है, यही सारी चीजें आपको नाउन में समझनी है। एक तो ये डिफरेंट सी डेफिनेशन हो गई, दूसरी डेफिनेशन एक और है, डेफिनेशन कह लो या इसको किसी शब्दों में कह लो या आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह दूं, ऑल विजिबल थिंग्स आर नाउन्स। जितनी भी चीजें हमको दिख रही हैं और उनका नाम है, उनका प्लेस है और उनका वो चीजें कोई भी है, वो सब की सब क्या है बेटा, नाउन है। अब बेटा देखो, एक डेफिनेशन मैंने यहां से स्टार्ट करी, दूसरी मैंने यहां लिख दी, तीसरी यहां पर लिखी, चौथी जो आपकी डेफिनेशन है वो भी आप जानते हो, नाउन इज अ वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो पर्सन, प्लेस और थिंग है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तीन बातें ही हमारे जहन में आती हैं और ये तीनों बातें ही हमें नाउन के बारे में बताती हैं, बिल्कुल सही बातें बताती हैं। तो आप देखिए ये तीनों की तीनों चीजें क्या विजिबल हैं? बिल्कुल है। मैं विजिबल हूँ, मेरा चश्मा विजिबल है, मेरा बोर्ड विजिबल है, मेरा मार्कर विजिबल है, मेरी शर्ट विजिबल है, मेरे बाल विजिबल है, मेरा फेस विजिबल है, यानी कि एवरीथिंग इज विजिबल, दैट मींस ऑल थिंग्स आर नाउन। ये जगह विजिबल है, ये चीजें विजिबल हैं, मैं ह्यूमन हूँ, मेरा नाम विजिबल तो नहीं है लेकिन हाँ अंडरस्टूड है वो, तो दैट मींस सब के सब यहाँ पर नाउन ही है। अब इनकी जो कैटेगरी बना दी गई, कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, काइंड्स बना दिए गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन,
इनको भी आपको थॉरली समझ लेना है, क्योंकि अगर ये आप थॉरली नहीं समझोगे तो आपको जो कनेक्टिविटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है नाउन के अंतर्गत, यानी कि इनकॉर्पोरेशन विद दैट द नाउन, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो इजीली आपकी समझ नहीं आती। तो उसको इजीली समझने के लिए आपको नाउन की जो एक कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी होगी, धीमे धीमे कर पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, जल्दबाजी होती है, नहीं सर कंप्लीट करना है कोर्स, आपका कोर्स पिछड़ रहा है, ये है वो है। ऑनलाइन तो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं एक दिन में खत्म करूँ चाहे 10 दिन में खत्म करूँ, मुझे तो अपने, लेकिन हाँ जैसे सीटेट का बैच है तो उसके लिए मुझे 1-1.5 महीने के अंदर खत्म करना है। इतना लंबा सिलेबस नहीं है, ये तो अथाह सागर है, ग्रामर तो अथाह सागर है। एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, और जब आपके पास सारी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ आता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन, आई थिंक इतनी सब बातों से नाउन के बारे में कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउन और नाउन के काइंड्स। तो डेफिनेशन तो आप यहीं से नोट कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको, और चीज़ों को क्लियरिटी में आप दोबारा रिमाइंड करिएगा। हाँ आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देखते हो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको लगता है कि एक दिन का काम है तो आप एक दिन में सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, सीख जाइएगा। हमें तो भाई बहुत टाइम लगा है, हमने चीज़ों पर मेहनत करी है, तब जाकर के बिना किताबों के पन्नों पे लेकर के नहीं पढ़ा पाते हैं हम, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा है नाउन। नाउन में क्या क्या पढ़ना है ये बता दूं यहाँ पर। नाउन में पहला टॉपिक होगा काइंड्स, दूसरा टॉपिक होगा जेंडर, तीसरा टॉपिक होगा केस, चौथा टॉपिक होगा नंबर या केस या नंबर, हाँ बाद में केस नंबर, पांचवा टॉपिक है यूनिट। इम्पोर्टेंट है, स्टार बना दिया मैंने इसके लिए। तो काइंड्स कितने होते हैं 5, जेंडर 4, केस 4, नंबर 2, यूनिट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा ये कितनी होती हैं। यूनिट का तो काफ़ी हिसाब किताब अलग ही है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे याद रहेगा, कितनी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। कोई बात नहीं, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए चलते हैं, जितना हो पाएगा अपनी बातें तो हम आज कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि सर लंबा टॉपिक हो रहा है और चीज़ों को समझना है, तो कोशिश करते हैं चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट करने की। काइंड्स, नाउन को अगर काइंड्स के रूप में देखेंगे तो आपको मालूम ही है 5 होते हैं, लेकिन हम पहले नाउन को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो नाउन को हम जब 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो डिवाइड किया गया पार्ट है वो बेसिकली काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अनकाउंटेबल को नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल को गिन सकते हैं। अब इसी के बीच में आप डाल लेते हैं काइंड्स, ठीक। काउंटेबल में 3 आपके 3 पार्ट्स। पहला पार्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
collective noun. प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, कॉमन मतलब जनरल, कलेक्शन। अनकाउंटेबल में भी आपको 2 नाउन लिखने हैं। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये 5 नाउन हो गए आपके पास। 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए ये उन लोग के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए है। ये जो मैंने आपको जो फॉर्मेट बनवाया है ये बिगिनर्स के लिए है। और बिगिनर्स जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए नाउन का मतलब संज्ञा होता है, संज्ञा। और संज्ञा मतलब जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वो संज्ञा कहलाता है। कैसे पहचानेंगे? तो आपको ध्यान रखना, विजिबल की मीनिंग नहीं मालूम है तो आपको कोशिश करनी होगी इसको भी समझने की। विजिबल मतलब जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है अपनी आंखों से, वो सब कुछ संज्ञा ही है, बस ये ध्यान। अब दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा है, कुछ चीजें हमें केवल महसूस होती है। तो जो महसूस चीजें होती हैं वो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली आती है, भाववाचक में। जो चीजें दिख रही हैं उसमें कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, दिख तो वो भी रहा है सॉलिड और लिक्विड। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये इसके अंदर वाटर है और इसकी जो बॉटल है वो सॉलिड है, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। थोड़ा सा पी भी लेते हैं, पानी इसी लगे यहाँ। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अब अगर मैंने कह दिया कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूह, यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, लोगों का कलेक्शन, जहाज का कलेक्शन, ग्रुप लोगों के, चीजों का कलेक्शन, फूलों का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, मछलियों का झुंड, हाथियों का झुंड, तो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। कॉमन नाउन यानी सामान्य बातें, जो कॉमन का मतलब मीनिंग से ही निकल रहा है, यहाँ भी मीनिंग से निकल रहा है। तो आपको चीजें जब पढ़ते समय ध्यान रखनी है, कॉमन मतलब जो चीज बिल्कुल जनरल हो वो कॉमन होगी। बॉय कॉमन है, लेकिन बॉय का नाम जो होगा वो बेटा कैसा होगा? प्रॉपर। अगर नाम है तो प्रॉपर है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो चीजों को केवल व्यवहारिकता समझना है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। 5वां नाउन आपका कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज इतना ही चर्चा करते हैं, इन पर चर्चा कल के लेक्चर में होगी। 2 लेक्चर पर डे मिलेंगे, लेकिन एक ग्रामर का मिलेगा और एक सीटेट वाले बैच वाले बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहिए, करते रहिए। जो अपनी मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है, बिल्कुल कान खोलकर सुन लें। आप अगर अपनी मदद नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर के बाद भी कोई आ जाए तो भी कुछ नहीं सकता। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। सफलता का पर्याय ही यही है, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो कुछ अपने लिए और अपनी पहचान बना सके। तो दिस इज ऑल अबाउट यू। यू जस्ट वेक अप एंड कीप ऑन रनिंग behind your success, and if you get the success, that is not your destination. Keep trying to develop and giving your knowledge to those who are underdeveloped. That means this is your responsibility. You have to learn, you have to learn, you have to learn, you have to practice, you have to practice until you get the job as well as you have a good success.
सो बी अवेयर, लाइफ में चीजें करनी पड़ेंगी तभी हो पाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब भी करिएगा, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, कमेंट भी करिएगा, कमेंट नहीं करोगे तो विकास सर गुस्सा हो जाएंगे। और सीटेट वाले बच्चे बहुत ध्यान रखें, आ रहा हूं, बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।